वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। इसके अंतर्गत आज हम नाव और धारा पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इस पार्ट 2 में नाव और धारा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, शांत जल में बोट की गति 45 किमी प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के साथ 80 किमी की यात्रा 1 घंटे 20 मिनट में करती है तो धारा के विपरीत समान दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय होगा। तो मान लेते हैं शांत जल में बोट की चाल दिया गया है, कितना है 45 किमी प्रति घंटा। तब मान लेंगे, माना धारा की गति x किमी प्रति घंटा है। तो धारा के साथ बोट की चाल क्या हो जाएगी? अब आप धारा के साथ बोट की चाल निकाल लीजिए। धारा के साथ बोट की चाल, ये धारा और शांत जल में दोनों आपस में जुट जाएंगे। x प्लस 45 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसकी चाल मालूम हो गई, समय मालूम हो, दूरी मालूम हो गई और समय 1 घंटा 20 मिनट। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल अब मालूम हो गया धारा के साथ बोट की। नाव धारा के साथ, तो धारा के साथ नाव बोट की चाल कितनी है? x प्लस 45 किमी। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 45 बराबर दूरी है 80 किमी और समय है 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो 80 हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट को जब हम बदलेंगे घंटा में तो 20 बटा 60 कर देंगे, 60 से भाग देंगे, 20 तिया 60। ये हो जाएगा आपका 1 घंटा 1 बटा 3। ये बराबर हो जाएगा 80 1 सही 1 बटा 3 घंटा। ये बराबर 80, 3 एकम 3 है 4 बटा 3। इसको हल करेंगे तो 80 गुणे 3 बटा 4 हो जाएगा। यहाँ आएगा x प्लस 45, 20 कर दीजिए, 20 तिया 60। x का मान निकालेंगे, इसको इधर ले आएंगे। x बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15 किमी प्रति घंटा। किसकी चाल हो गई? धारा की। धारा की चाल हो गई 15 किमी प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत समान दूरी को तय करने में लिया गया समय। तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी? अब धारा के विपरीत नाव की चाल, ये बराबर क्या हो जाएगा? शांत जल में 45 और इसकी ये है तो 45 में से 15 घट जाएगा, बराबर 30 किमी प्रति घंटा। धारा के विपरीत नहीं हो गई, दूरी इतना हो गया, समय निकालना है। तो समय बराबर अब आप लिख लीजिए, विपरीत धारा के विपरीत समान दूरी को तय करने में। तो धारा के विपरीत नाव की चाल ये हो गई, दूरी ये हो गई। समय बराबर दूरी बटा चाल 30, 80 बटा 30, 8 बटा 3। ये हो जाएगा 2 सही 2 बटा 3। इसको मिनट में 2 बटा 3 को बदलेंगे तो यही 60 का गुणा कर देंगे, 3 20 हो जाएगा, 20 दूना 40। तो 2 घंटा, ये 2 घंटा हो जाएगा, 20 दूना 40 मिनट। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक तैराक शांत जल में 12 किमी प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि एक नदी 2 किमी प्रति घंटा की गति से बह रही हो तो तैराक 6 किमी धारा के प्रतिकूल तैरने में कितना समय
लेगा। तो मान लीजिए इसको आप ऐसे सीधे हल कर लें। शांत जल में तैराक की चाल इतनी है और नदी की चाल इतनी है, तो तैराक को 6 किमी धारा के प्रतिकूल तैरने में कितना समय लगेगा। तो धारा के प्रतिकूल तैराक की जो चाल होगी ये 12 में से 2 घट जाएगा। धारा के प्रतिकूल तैराक की चाल, शांत जल में से नदी की चाल घटा दीजिए। 12 - 2 बराबर 10 किमी प्रति घंटा। 10 किमी प्रति घंटा। अब दूरी दिया है 6 किमी, तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर 6/10 इतना घंटा। ये बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 3/5 घंटा है। तो ये घंटे को मिनट में बदल दीजिए, आंसर मिनट में आया। इसको जब आप मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे, इतना मिनट, 12 हो जाएगा। तो 12 × 3 = 36 मिनट। विकल्प बी सही है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किमी प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किमी प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 किमी चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय। तो इसको सीधे सीधे आप हल कर लीजिए। शांत जल में मान लीजिए नौका की चाल x है। शांत जल में नौका की चाल x किमी प्रति घंटा। और धारा की चाल y मान लीजिए, और धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। तो ये धारा प्रवाह के साथ चल रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएगा, नौका की चाल प्लस धारा की चाल। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, प्रवाह की दिशा में 12 किमी प्रति घंटा। अब प्रवाह के विपरीत जो होगा तब नौका की चाल में से ये घट जाएगा, x - y बराबर 8। जोड़ लेंगे तो कट जाएगा। 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2 बराबर 10 किमी प्रति घंटा। ये शांत जल में नौका की चाल हो गई। अब 24 किमी चलना है तो समय 24/10 दूरी बटा चाल, यह होगा 2.4 भाग देंगे, आएगा घंटा। विकल्प डी आपका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 34 किमी जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किमी जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। यदि धारा की गति इतना हो तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। तो मान लीजिए, माना शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है। तो 34 धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो ये समय पहले निकाल लीजिए। धारा के प्रतिकूल, तो दूरी कितना हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए नाव की चाल x मान लिए हैं और उसकी गति है धारा की 4। तो जब प्रतिकूल चलेंगे
ये हो जाएगा x माइनस 4। ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन धारा के अनुकूल, ये दूसरा कंडीशन है। तो दूसरे कंडीशन में समय क्या हो जाएगा, जब धारा के साथ चल रहा है 40 किलोमीटर, तो 40 बटा ये दोनों चाल आपस में ये और ये क्या होगा, जुट जाएगा, x प्लस 4। अब ये कह रहा है ये दोनों समय आपस में बराबर होगा, कब, जब धारा के अनुकूल 40 किमी जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। ये समय 25% अधिक लगता है। 40 किमी जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। ये इसका 25% अधिक है, तो इसके 25 इसमें 25 का 25% निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो दोनों समय हमारा बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए अब ये हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा 40 x प्लस 40, फिर गुणे 40 x प्लस हो जाएगा। यहाँ इतना समय लगेगा है, लेकिन इसका फिर 25% ये प्लस हो जाएगा, अधिक लग रहा है। तो ये कॉमन ले लेंगे, दोनों में 40 प्लस x प्लस 4 है। यहाँ बच जाएगा 1 धन 25%। ठीक है, एक धन 25% को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 25/100, 1/4 हो जाएगा। और इसका मान आ जाएगा 4 एकम 4 1 5। और कर लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, ये 4 है, 4 एकम 4 1 5/4 ही हो गया। अब इतना बराबर इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम हल कर दे रहे हैं कि 34/x माइनस 4 बराबर 5/4 40/x प्लस 4। ठीक है, अब इस 4 का गुणा इसमें होगा, 5 का गुणा इसमें। ठीक है, तो कर लीजिए, 4 चौक 16 136, इसका भी गुणा इसमें हो जाएगा, x प्लस 4, 136 x प्लस 4 बराबर ये 5 चौक 20, 200 x माइनस 4। अब इसको हल करेंगे तो 136x प्लस 136 में 4 का गुणा करेंगे तो 544 बराबर 200x माइनस 800। अब इसको जब हल कर लेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको उधर करेंगे तो ये हो जाएगा 64x बराबर 1344, x बराबर 1344/64, ये बराबर हो जाएगा, भाग देंगे 21 किलोमीटर प्रति आवर। ये विकल्प ये सही हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 10 किमी चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किमी चलती है, तो धारा की गति कितनी है। तो धारा की नाव प्लस धारा की चाल क्या हो जाएगी, 10 किमी प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध नाव की गति, ये देखिए, धारा के साथ नाव की चाल, ये बराबर क्या हो जाएगी, 100/10 बराबर 10 किमी प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध नाव की चाल 75 किमी
15 घंटा में चलती है तो 15/75/15 बराबर 5 किमी प्रति घंटा। अब जब धारा की गति निकालेंगे तो धारा की गति का ये सूत्र होता है, इसमें से इसको घटाकर 2 से भाग देंगे। इतना किमी प्रति घंटा, ये बराबर हो जाएगा 5/2 बराबर 2.5 किमी प्रति घंटा। ये आपका विकल्प ये सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक नौका स्थिर जल में 9 किमी प्रति घंटा चलती है, 1 घंटा में 9 किमी, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय में तय करती है, तो धारा की गति क्या है? तो दूरी मान लीजिए 1 किमी मान लीजिए यही है, मान लीजिए माना कुल दूरी 9 किमी है, तो 9 किमी जाता है प्रति, इसका दूरी 9 किमी हो गया, चाल 9 किमी प्रति घंटा, तो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर कुल दूरी 9/9 बराबर 1 घंटा। समय कितना हो गया? 1 घंटा। अब मान लीजिए धारा की चाल, माना धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? स्थिर जल में नौका की चाल माइनस धारा की चाल, ये दूरी तय करने में लगता है 9/3। ये समीकरण आपका बन जाएगा। अब 3 से इसमें गुणा कर देंगे, या 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो -y बराबर 3, इसको इधर लाएंगे -9, तो -y बराबर -9, माइनस हट जाएगा, y बराबर -6 बचेगा, इसमें से घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। y बराबर 6 किमी प्रति घंटा, विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। 2 नाव ए तथा बी 108 किमी की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। शांत जल में नाव ए और बी की चाल क्रमशः 12 किमी प्रति घंटा और इतना किमी प्रति घंटे है। धारा के अनुकूल, यदि ये धारा के अनुकूल तथा बी धारा की दिशा में चल रहे तो परस्पर कितने समय बाद मिलेंगे? तो एक ए से चलता है, एक बी से, इसकी चाल 12 किमी प्रति घंटा है और इसकी चाल 15 किमी प्रति घंटा। ये इधर चलेगा, ये इधर, तो इसमें सापेक्षिक चाल वाला सूत्र लगेगा, सापेक्ष चाल, तो नाव की सापेक्ष चाल एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, जुट जाएगा। बारह प्लस 15 बराबर 27 किमी प्रति घंटा। और दूरी कितना है? 108, तो दूरी हो गया आपका 108। तो समय निकाल लीजिए, दूरी बटा चाल, हल कर देंगे आप, 4 आ जाएगा। 7 चौक 28, काटेंगे 20 चौक 80 और 7 चौक 28, 4 घंटे। इसका मतलब विकल्प बी आपका सही है, विकल्प बी आपका सही है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।